नमस्कार दोस्तों, इन्फोडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारे रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवेज वंदे भारत ट्रेन सर्विस की मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग को लेकर एक बड़ा प्लान प्रिपेयर कर रही है और इसके अंतर्गत वो 14,000 करोड़ रुपीज खर्च करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि देश के अंदर पहली वंदे भारत ट्रेन 2019 में लॉन्च की गई थी। तब से लेकर अब तक ये लगातार बढ़ती चली रही है। अभी ऑलमोस्ट 164 सर्विस ऑपरेट हो रही है, जिन्हें प्रॉपर मेंटेनेंस फैसिलिटीज की जरूरत है और इसी के चलते देश के अंदर मल्टीपल मेंटेनेंस डिपोस इनके लिए बनाए जा रहे हैं और मल्टीपल आगे चलकर बनने भी वाले हैं, जिनको लेकर प्लानिंग की जा रही है और इन्हीं के ऊपर 14,000 करोड़ रुपीज खर्च की जाएंगे। और मैं उसके लिए अब देखेंगे कि आगे चलकर जो वंदे भारत के स्लीपर ट्रेन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस भी इन्हीं फैसिलिटीज में हो पाएगी। अगली दोस्त अपडेट दिल्ली मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों इसके फेज 4 के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने लाजपत नगर साकेत स्ट्रेच के ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया है और अभी पुष्प भवन के पास इसको लेकर फाउंडेशन रखने का काम किया गया है। तो दोस्तों ये मेट्रो लाइन दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन का हिस्सा है, जहां पर मेन लाइन तो आईजे एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से तुगलकाबाद के बीच में बन रही है, जबकि ये ब्रांच लाइन साकेत जी ब्लॉक से लाजपत नगर के बीच में बन रही है। 8 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है और ये कम्प्लीटली एलिवेटेड होगी। 8 के आसपास मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर बनकर तैयार होंगे, जहाँ पर एंड्रयूसगंज, ग्रेटर कैलाश, चिराग दिल्ली, साकेत कोट और पुष्प विहार जैसे जो प्लेसेस है वो कनेक्ट हो पाएंगी। भारत की पहली 3 कोच की मेट्रो ट्रेन भी इसी रूट के ऊपर ही ऑपरेट होगी और अभी इस रूट को मिलाकर दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत जो टोटल 6 कॉरिडोर्स प्लान किए गए थे, उनमें से 4 कुल मिलाकर अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में हैं। अगली दोस्तों एक सिमिलर अपडेट जयपुर मेट्रो को लेकर आ रही है, जहाँ पर दोस्तों जयपुर मेट्रो का फेज 2 फाइनली आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके फेज 2 को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की अप्रूवल मिल चुकी है। दोस्तों जब भी किसी प्रोजेक्ट को पीआईबी की अप्रूवल मिलती है, तो ये ऑलमोस्ट पक्का है कि अगले कुछ ही हफ्तों या फिर महीनों के अंदर अंदर उस प्रोजेक्ट को कैबिनेट की अप्रूवल भी मिल जाएगी। जयपुर मेट्रो का फेज 2 जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिलेड है, उसके लिए ऐसी अप्रूवल आना काफ़ी बड़ी राहत है। ये एक टाइप का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होगा, विद्याधर नगर से प्रहलादपुरा तक 42.8 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और 36 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिसमें से 34 एलिवेटेड होंगे और 2 अंडरग्राउंड होंगे। अम्बाबाड़ी, सुभाष नगर, अजमेरी गेट, रामबाग सर्कल, हल्दी घाटी गेट, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगी। और मोस्टली आप कह सकते हैं कि अगले 4 से 5 महीने के अंदर अंदर बची कुछ सारी अप्रूवल्स यहाँ पर ले ली जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट नई टाउनशिप को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों यूपी के बरेली में अभी एक और नई टाउनशिप बनने जा रही है और इसको लेकर बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लैंड एक्विजिशन भी स्टार्ट कर दिया है और पहली लैंड डील भी यहाँ पर कंक्लूड कर ली गई है। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर यूपी में हमारे देश की किसी भी और स्टेट के मुकाबले सबसे ज़्यादा नई टाउनशिप्स और नए अर्बन सेंटर्स की अनाउंसमेंट हुई है। ये उसमें आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट एडिशन होगा। पीलीभीत रोड पर टाउनशिप बनकर तैयार होगी 267 हेक्टेयर्स के एरिया में, जहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट के साथ साथ हॉस्पिटल्स, होटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एक स्पोर्ट्स स्टेडियम, मल्टीप्लेक्सेस, एक सेंट्रल पार्क और एक साइबर सिटी भी डेवलप की जाएगी। 5.2 हेक्टेयर्स का एरिया यहाँ पर रिजर्व रखा गया है ग्रीन बेल्ट के लिए। ओवरऑल बरेली की ये 3rd लार्जेस्ट टाउनशिप होगी ग्रेटर बरेली और रामगंगा नगर के बाद। कुल मिलाकर टोटल 9 विलेजेस में यहाँ पर लैंड एक्वायर की जाएगी और सबके ऊपर यहाँ पर काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2800 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर खर्च की जाएंगी और अच्छी बात यह है कि एक सीएम स्कीम के अंतर्गत 650 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर यूपी सरकार इनको प्रोवाइड करेगी। अगली दोस्त अपडेट बेंगलोर से है, जहाँ पर दोस्तों बेंगलोर के दूसरे एयरपोर्ट को कर्नाटक सरकार काफ़ी अग्रेसिवली पुश कर रही है और अभी इनकी फिजिबिलिटी स्टडी को लेकर उन्होंने टेंडर फ्लोट किए हैं। दोस्तों कर्नाटक सरकार के द्वारा बेंगलोर के तीसरे एयरपोर्ट को लेकर 3 लोकेशंस शॉर्टलिस्ट की गई थी, जहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इंस्पेक्शन और प्रीलिमिनरी असेसमेंट का काम कर दिया गया है और उन्होंने कुछ यहाँ पर कंसर्न्स भी रेज किए हैं, जिसके चलते कर्नाटक सरकार ने अब डिसाइड किया है कि वो सबसे पहले इन तीनों लोकेशंस की फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करेंगे, ताकि देखा जाए कि इनमें से कौन सी लोकेशन ज़्यादा सूटेबल है नए एयरपोर्ट के लिए। और उसी को लेकर ये टेंडर फ्लोट किए गए हैं, जहाँ पर एक कंसल्टेंट को हायर किया जाएगा। अगले 5-6 महीने के अंदर अंदर तीनों लोकेशंस की फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट कर ली जाएगी और उसके बाद हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट इंदौर मेट्रो को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इंदौर मेट्रो के एक्सपेंशन को काफ़ी अग्रेसिव पुश कर रही है और अभी उन्होंने टारगेट सेट कर दिया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इसका पूरा का पूरा जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है वो ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए। तो दोस्तों इंदौर मेट्रो के अंतर्गत अभी फिलहाल 6 किलोमीटर का सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर ऑपरेशनल है, गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर 3 तक। और एक तो क्योंकि ये बहुत ही छोटी स्ट्रेच है और दूसरा क्योंकि ये बहुत ही कम क्राउडेड एरियाज को कनेक्ट करती है, तो इसके चलते यहाँ पर डेली राइडरशिप 500 से भी कम देखने को मिलती है। एक तरह से प्रोजेक्ट अभी के समय में यूजलेस ही है, जिसे मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बेनिफिशियल बनाना चाहती है लोगों के लिए, और वो तभी बनेगा जब यहाँ पर बड़ा कॉरिडोर ओपन किया जाता है। इसी कारण से अभी एमपीएमआरसीएल ये कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी इसका काम कंप्लीट करके
मार्च के आसपास 17 किलोमीटर का पूरा प्रायोरिटी कॉरिडोर ऑपरेशनाइज कर दिया जाए। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों भारत के अंदर अब हमें रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई दे रही है और अभी इस साल हमें 135 बिलियन डॉलर्स तक की एफडीआई कमिटमेंट रिसीव हो चुकी है। दोस्तों अभी तक भारत के इतिहास में ऐसा कोई भी सिंगल ईयर नहीं गया है जहां पर हमने 100 बिलियन डॉलर से ऊपर की एफडीआई रिसीव की हो। मैक्सिमम 84.8 बिलियन डॉलर की एफडीआई हमने रिसीव की थी 2021-22 में, लेकिन अब पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ये रिकॉर्ड हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अमेजोन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने पिछले कुछ दिनों के अंदर भारत में 70 बिलियन डॉलर से ऊपर की इन्वेस्टमेंट कमिट की है। और बाकी हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 750 से 800 और ऐसे प्रपोजल्स पाइपलाइन में हैं, जहां पर 65 बिलियन डॉलर से ऊपर की इन्वेस्टमेंट हमारे देश में होगी, वो भी एफडीआई के रूप में। तो इन सबको मिलाकर हम इस साल 135 बिलियन डॉलर की एफडीआई कमिटमेंट रिसीव कर चुके हैं। और क्योंकि दोस्तों इसमें से ज़्यादातर एफडीआई अगले 5 सालों के अंदर रियलाइज होगी, तो अगर आप एनुअली भी इसे कैलकुलेट करें तब भी हमें एडिशनल 27 बिलियन डॉलर की एफडीआई हर साल देखने को मिलेगी। इनफैक्ट आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में अप्रैल से सितंबर तक ग्रोस एफडीआई हम 50.4 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड कर चुके हैं। और क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के आखिरी क्वार्टर में हमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलती हैं, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि एक्चुअल ग्रोस एफडीआई 100 बिलियन डॉलर इस साल क्रॉस कर जाएगी, जो कि देश की इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।